रही थी। रमेश ने तीसरी बार कार की चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने खी खी करके दम तोड़ दिया। मैंने कहा था ना अनीता, शॉर्टकट मत लो। गूगल मैप्स को हर गली का पता नहीं होता। अब देखो, जंगल के बीच में फंस गए। अगर यहाँ कोई शेर आ गया तो? शेर को भी पता है कि तुम कार में हो, इसलिए वो बदहजमी के डर से नहीं आएगा। अब चुपचाप बाहर देखो, कोई रोशनी दिख रही है क्या? रमेश ने डरते डरते शीशा नीचे किया। दूर एक मध्यम पीला बल्ब जल रहा था। उसके नीचे एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था जग्गी का जंगल ढाबा। यहाँ एक बार खाओगे तो वापस नहीं जा पाओगे। अनीता, टैगलाइन पढ़ रही हो? वापस नहीं जा पाओगे, इसका मतलब समझती हो? ये धमकी है, विज्ञापन नहीं। उफ रमेश, इसका मतलब है कि खाना इतना टेस्टी है। चलो, वैसे भी भूख लगी है। ना चाहते हुए भी रमेश को अनीता के पीछे पीछे जाना पड़ा। ढाबा बिल्कुल खाली था। लकड़ी की चारपाई बिछी थी और कोने में एक बड़ा सा तंदूर चल रहा था। काउंटर पर एक भारी भरकम आदमी बैठा था। बड़ी बड़ी मूछे, लाल गमछा और हाथ में लोहे का कड़ा। ये जग्गी भाई थे। उनके पीछे एक बिल्लू खड़ा था, जो एक बड़े से चाकू को पत्थर पर रगड़ रहा था। आइए आइए मेहमान, जंगल में मंगल करने आए हैं। रास्ता भटक गए या किस्मत आपको यहाँ खींच लाई? रमेश बिल्लू के हाथ में चमकता चाकू देखकर अनीता के पीछे छिप गया। जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ मैकेनिक मिलेगा? मैकेनिक? मैडम जी, यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। मैकेनिक क्या खाक मिलेगा? वो तो परसों आएगा, तब तक आप हमारे मेहमान हैं। बिल्लू, मेहमानों के लिए स्पेशल खूनी तरी और जानलेवा पराठे लगा। अनीता, सुना तुमने? खूनी तरी, जानलेवा पराठे, ये कोड वर्ड है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। चुप रहो, ये उनके डिश के नाम है, स्टाइल है उनका। खाना आ गया था। डरते डरते रमेश ने निवाला खाया। अरे, ये तो बहुत टेस्टी है। अनीता, ऐसा स्वाद तो शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। इसमें जरूर कुछ नशीला मिलाया है ताकि हम बेहोश हो जाएं। क्यों साहब, मजा आया? मेरे हाथ में जादू है, जादू। जो यहाँ आता है बस यही का होकर रह जाता है। तभी बिल्लू एक बड़ी सी बोरी घसीटते हुए लाया और कोने में पटक दी। बोरी में से कुछ हिलने की आवाज आई। अनीता, उस बोरी में कोई जिंदा है। मुझे लग रहा है पिछले वाला कस्टमर है। रात हो गई थी। जग्गी भाई ने उन्हें ढाबे के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रुकने को कहा। कमरा साफ था, लेकिन रमेश की नींद उड़ चुकी थी। रात के 2 बजे रमेश को प्यास लगी। वो दबे पांव पानी लेने बाहर आया। उसने देखा कि जग्गी भाई और बिल्लू तंदूर के पास खड़े होकर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। रमेश एक पेड़ के पीछे छुप गया। देख बिल्लू, माल एकदम ताजा है। कल रात की दावत जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ, गर्दन एक झटके में अलग करना। खून ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, वरना सफाई में दिक्कत होगी। और हाँ, छीलना अच्छे से, खाल मोटी है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए कमरे में भागा और अनीता को झकझोर कर उठाया। उठो अनीता, अनर्थ हो गया। वो लोग कल रात हमारा डिनर बनाने वाले हैं। मैंने खुद सुना। वो कह रहे थे खाल मोटी है। वो पक्का मेरी बात कर रहे थे। रमेश, सो जाओ। तुम्हारी खाल सच में मोटी है, पर इतनी भी नहीं कि कोई उस पर चर्चा करे। तुम समझ नहीं रही हो। वो गर्दन काटने की बात कर रहे थे। हमें अभी भागना होगा। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर जग्गी भाई खटिया डालकर सो रहे थे। रास्ता बंद था। रमेश पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ता रहा।